हमने कल की हमारे अध्ययन में मौका परस्त मुर्दकाई को देखा है, जो हमेशा किसी न किसी मौके की तलाश में रहा करता था ताकि वह किसी न किसी रीति से राजसिंहासन तक पहुंच सके। मुर्दकाई को वहां तक पहुंचने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि परमेश्वर की संतान इसराइल अर्थात वो देश वो जाति जो अपने स्वराज्य में रहा करते थे और वे स्वतंत्र रहा करते थे, उनके ऊपर राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई करके उन्हें बंदी बना लिया था, गुलाम बना लिया था। वे किसी न किसी रीति से उन बंधनों से आजाद होना चाहते हैं और मुर्दकाई इसी प्रयास में सिंहासन तक पहुंचने के लिए अर्थात उनके सबसे पहले प्रयास ये थे कि किसी न किसी रीति से या तो सेनापति बने या फिर राजा के पास उनके दरबारियों में से उनके प्रधानमंत्री के रूप में किसी ऐसे पद को प्राप्त करे जिससे वह राजा से बात कर सके और अपनी प्रजा का ख्याल रख सके, उन्हें सतावट से, जुल्म और अत्याचार से बचाते हुए हर प्रकार की पीड़ा से, परेशानी से उन्हें दूर रखने के लिए मुर्दकाई की एक कोशिश रहा करती थी। लेकिन मुर्दकाई न जानता था राजसिंहासन के पास उसकी जगह उसकी चचेरी बहन पहुंच सकती है। जब उसको एहसास हुआ है राजमहल में पहुंचने का एक मार्ग खुल चुका है, एस्तेर जो सुंदर सी कुंवारी है जो राजा के बाजू में अर्थात रानी बनकर उनकी पत्नी बनकर वहां पर रह सकती है, उसमें इतने गुण है, इतने कौशल है और उसमें इतनी सुंदरता है। और उसी सुंदरता के विषय में तो राजा ने आदेश दिया था, यदि कोई खूबसूरत सी कुंवारी सुंदरी नजर आती है उसे राजमहल में पहुंचा देना। राजा उसे देखेंगे, परखेंगे और पसंद आने पर उसे अपने रानी का स्थान देंगे। बट रानी की उस जगह पर पहुंचने के लिए एस्तेर में जिस प्रकार की खूबियों को, काबिलियतों को मुर्दकाई ने देखा था, उस मौके को न गवाते हुए उसने सीधे एस्तेर को राजा के साथ में अर्थात उस दरबार में उस राजमहल में पहुंचा दिया है और पटरानी के स्थान पर उसे वहां तक पहुंचने के लिए हर प्रकार कोशिश किया है। यहाँ तक कि मुर्दकाई ने सख्त चेतावनी के साथ में एस्तेर से कहा है किसी भी रीति से अपनी पहचान, अपनी जाति का पहचान कभी किसी के सामने आने न देना। और एस्तेर ने बिल्कुल वैसा ही किया है। लेकिन मुर्दकाई के जीवन को हम कुछ और दिशा में आगे देखते हैं। हम एस्तेर के ग्रंथ 2 अध्याय का 21, 22 और 23 वचन को जब पढ़ते हैं, उन्हीं दिनों में जब मुर्दकाई राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे के द्वारपाल भी थे। उनमें से बिगतान और तिर्सा नाम 2 जनों ने राजा क्षय से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मुर्दकाई को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को यह बात बताई और एस्तेर ने मुर्दकाई का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए और ये वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। पठन किया हुआ इस भाग में हमने इस तरह से देखा है, राजा के प्राण की हानि हो रही है। उनके प्राण के घात में उनके ही राजभवन में रहने वाले द्वारपाल थे और यही खबर मुर्दकाई को मालूम पड़ जाती है। मुर्दकाई वैसे राजभवन के फाटक में बैठा करता था। फाटक में बैठा रहना इसका मतलब ये नहीं कि फाटक के बाहर है या कोई अजनबी की तरह, क्योंकि राजभवन के पास में या फिर फाटक के पास में किसी अनजान व्यक्ति को, किसी अपरिचित व्यक्ति को या जाने पहचाने भी हो सकते हैं, परंतु राजभवन के आसपास किसी को आने का मौका नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के विषय में खतरे का एक संकेत है। राजभवन के इर्द गिर्द उसके आसपास कोई भी नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन मुर्दकाई वहां पर नजर आता है। इसका अर्थ यह होता है मुर्दकाई फाटक के बाहर तो नहीं है, वरन फाटक के भीतर है। तो फाटक के भीतर अगर है, हो सकता है किसी कर्मचारी के रूप में उनको वहां पर काम मिली है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि एस्तेर एक रानी बन जाती है और रानी अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना करती हो। क्या राजा इतने निर्दयी होते हैं कि रानी से इतना भी पूछे ना कि तुम्हारे घर में कोई है, किसी को काम की आवश्यकता है, किसी का ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एस्तेर तो अभी रानी बन चुकी है अर्थात राजा के परिवार का हिस्सा है, राजा के परिवार में सबसे उन्नत जगह को प्राप्त करने वाले व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति से भला राजा किस प्रकार की भलाई को नहीं करेंगे, निश्चय वे करेंगे। तो मुर्दकाई राजा के अनुग्रह को प्राप्त करता हुआ राजभवन के भीतर प्रवेश कर जाता है। मुर्दकाई अभी भी तलाश करता है किसी न किसी रीति से अपने लोगों को बचा ले, लेकिन मुर्दकाई के सामने एक ऐसा मौका आता है जहां पर उसने फिर से इसका उपयोग किया है। राजा के प्राण की जब खतरा होती है, यह संदेश एस्तेर के माध्यम से राजा तक पहुंचा दिया है। एस्तेर के माध्यम से मुर्दकाई की खबर जब राजा तक पहुंचती है, मुर्दकाई राजा से भी कोई दूर व्यक्ति नहीं है, परंतु राजा के रिश्तेदार हैं। राजा की पत्नी के चचेरे भाई हैं, वो तो रिश्तेदार हो चुके हैं, बहुत ही करीबी हो चुके हैं। मुर्दकाई का नाम लेकर
लेकर उपकार का विषय जब राजा से बताया गया है, राजा ने जांच पड़ताल की है और यह सच साबित हुआ है। इसके बाद राजा ने उन दोनों खोजों को पेड़ पर लटकाकर मृत्यु का दंड की आदेश दिया है। मुर्दकै वैसे अभी प्रशंसा को प्राप्त किया हुआ है, राजा के और करीब जाने के लिए एक और कदम को आगे बढ़ा चुका है। मुर्दकै और आगे किस तरह से जाते हैं, एस्तर भी इस कार्य में किस तरह से आगे बढ़ती है, हमारे कल के ध्यान में देखेंगे। लेकिन आज के ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। हमेशा हिम्मत को रखना है, साहस को रखना है और हर एक प्रतिकूल स्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता को देखने या पक्ष को देखने के लिए सकारात्मक भावना से भरी हुई दृष्टि की आवश्यकता होती है। कभी हार न मानना, किसी भी स्थिति में पीछे न हटना। आगे जाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न रीति से कोई ना कोई मार्ग खुल जाएगा। बस इंतजार करना, आशा रखना, विश्वास रखना, उम्मीद को जगाए रखना, कभी उम्मीद को हारने ना देना। जिस उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ने के लिए कदम को बढ़ाया है, उस कदम को वैसे ही रखना। कठिनाइयों में भी वहीं पर खड़े रहना। सोच के साथ, समझ के साथ, अनुभव के साथ में, तजुर्बे के साथ में किसी और सुराग को प्राप्त करने के लिए, किसी और मौके को बनाने के लिए वहीं पर खड़े होकर आगे को देखते रहना। कभी पीछे मुड़कर ना देखना, कभी पीछे कदम को ना लेना। जब ऐसे मनसों को आप रखते हैं, ऐसे उद्देश्य को रखते हैं, ऐसे मकसद को रखकर आप आगे चलते हैं, आपके लिए विपरीत परिस्थितियां आज कठिनाई को लेकर आ सकते होंगे, लेकिन पराजय को तो नहीं लाएंगे। आपका आगे बढ़ना असंभव तो नहीं है और आपको आगे बढ़ने से रोकना किसी भी हाल के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। कुछ कठिनाइयां निश्चय आएंगे, लेकिन कठिनाई में खड़ा रहना है, वहां से आगे ही बढ़ते जाना है। परमेश्वर ऐसी अगुवाई और अभिषेक हमेशा आपके पर रखते हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, शक्ति में आपको चलाते हुए, मुर्दकै के साथ देकर, एस्तेर के साथ देकर, यहूदियों का साथ दिया वही परमेश्वर संसार के अंत तक आपके संग रहने का अपनी प्रतिज्ञा किया हुआ वही परमेश्वर आपके भी संग होकर आपको भी आगे बढ़ाए, सफलता की ओर आपको ले चले। ऐसे को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। महिमा, गौरव, आदर, सम्मान परमेश्वर हम आपको ही देते हैं। देवा सुंदर से समय के लिए शुक्रिया करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। कठिन दौर से गुजर रहे होंगे, विपरीत परिस्थितियां परमेश्वर उनके सामने होंगे। हर हालात को परमेश्वर उनके पक्ष में बदलने का और सकारात्मक दृष्टि से भी आगे बढ़ने का परमेश्वर सही नजरिया उन्हें प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। विश्वास में आगे बढ़ाइए, सच्चाई में आगे बढ़ाइए, साथ देते रहिए परमेश्वर। पवित्रता में प्रभु जी, धार्मिकता में स्थिर खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक भरपूरी के साथ उनके ऊपर लेकर आइए। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखे। अगर ऐसा तो प्रभु के राज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए, प्रार्थना पिता परमेश्वर, आपने हमारी सुनकर हमें दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए, हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के परिभक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह, सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक आप निरंतर सुन रहे हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। परमेश्वर के ढेरों आशीर्वाद हमेशा आप प्राप्त करते आए हैं, आगे भी प्राप्त करते रहेंगे। जिस तरह आप सुनते हैं, दूसरों को भी सुनाने के लिए एक छोटी सी प्रयास आप इसे बांटने के माध्यम से कर सकते हैं। परमेश्वर ढेरों अनुग्रह और आशीर्वाद हमेशा आपकी पूर्ण ले। हमारी इस दुआर कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।